तो बच्चे आज कहानी शुरू करते हैं चार मित्र। ठीक है, चार मित्र की कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी। यहाँ से शुरू होगा कहानी। क्लास 7th चार मित्र। कहानी सुनिएगा, क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। एक घने जंगल में एक झील थी। देखिए चार मित्र है, देखिए आप घने जंगल देख सकते हैं। एक घने जंगल में एक झील थी, उसके किनारे चार मित्र रहते थे। पहला एक छोटा सा भूरा चूहा, एक चूहा था। वह झील के किनारे आरामदेह बील में रहता था। वह आराम से बील में रहता था, आप देख सकते हैं पिक्चर में। दूसरा मित्र एक काला कलूठा कौवा था। कौवा आप जानते हैं कौवा। वह पास की एक जामुन के पेड़ पर रहता था। कौवा कहाँ पे रहता था? जामुन के पेड़ में। और तीसरा मित्र एक कछुआ था। उसका घर झील में था और वहीं से वह आनंद आता था। अब देखेंगे यहाँ पे कहानी और आगे बढ़ेगा। चौथा मित्र यानी पहला जो था एक चूहा था, ठीक है। दूसरा मित्र कौवा था। तीसरा मित्र कछुआ था, वो झील में रहता था। और चौथा जो था वो हिरन था। हिरन, उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें थी और सुनहरे बदन पर सफ़ेद चित्तियाँ। चारों मित्र हिल मिल कर सुख से रहते थे। कैसे रहते थे? सुख शांति से आराम से रहते थे। जंगल के उस हिस्से में वे बिना किसी परेशानी के शांति से दिन बिता रहे थे। जंगल में आराम से शांति से दिन बीतता था उन लोगों का, ठीक है। आराम से रहते थे, चारों बात करते थे। देख सकते हैं चूहा है, कछुआ है, कौवा है, हिरन है ना। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतज़ार कर रहे थे। यानी हिरन अभी तक नहीं आया था, ठीक है। इंतज़ार कर रहे थे। याद रखिएगा, हिरन गायब है। आप देख सकते हैं फ़ोटो में हिरन गायब है, हिरन नहीं है। अभी नहीं, एक और फोटो है, गायब है। बैठे बैठे घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। 1 घंटा पार हो चुका है पर हिरन अभी तक नहीं आया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपको याद रखना है। कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। कौवा बाद में उड़कर चला जाता है हिरन को खोजने के लिए। उड़ते समय हिरन को पुकारता भी रहा, हिरन प्यारे तुम कहाँ हो, हिरन प्यारे तुम कहाँ हो। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। वह हिरन की आवाज़ थी। यानी कौवा जब पुकार रहा था कि हिरन प्यारे तुम कहाँ हो, तो उसी समय एक हल्का सा आवाज़ हिरन का सुनाई देता है। बचाओ मुझे बचाओ, हिरन कह रहा था। कौन कह रहा था? हिरन। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। कौवा नीचे आया तो देखा कि हिरन एक जाल में फंसा है। हिरन कहाँ फंसा है? एक जाल में। ओह, तुम तो जाल में फंसे हो। कौवे ने दुखी होकर कहा, अब क्या किया जाए? अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्तों के पास जाता हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा? तुम्हारी मदद के लिए दोस्तों के पास जाता हूँ। अपने दोस्तों को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, भाई जो ठीक समझो करो, मगर जो कुछ करना हो जल्द करना। जो कुछ भी करना है जल्दी करना। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। बाद में कौवा झील के पास आता है, आकर अपने मित्रों से कहानी सुनाता है कि हिरन फंस गया है। उसे देखते ही चूहा और कछुआ दोनों साथ साथ बोले, क्या हमारा मित्र मिल गया? हमारा दोस्त मिला? हाँ दोस्तों, हाँ, कौवा कह रहा है। हाँ, कौवे ने कहा, मिल तो गया, लेकिन इस समय वह भारी खतरे में पड़ा है। किसमें है? हिरन खतरे में है, क्योंकि हिरन जाल में फंसा है। कौवे ने हिरन के जाल में फंसे होने की सारी कहानी सुनाई, ठीक है। इस पर कछुए ने चटपट एक उपाय सोच निकाला। उपाय तो निकालना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने सोचा, चिंता की कोई बात नहीं है, चूहा जाल काटकर हिरन को आज़ाद कर सकता है। चूहा के पास पावर होता है, दांत होते हैं नुकीले, वो दांत से क्या काट देगा? जाल काट देगा, और जाल काट दिया जाता है और निकाल लिया जाता है। हाँ, क्यों नहीं? चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? यह भी कोई बात है। कौवे ने कहा, मैं तुम्हें
अब चूहा कैसे जाएगा? तो कौवा अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा, कौवा कहता है चलो हमारे पीठ पर। तो चलो, तो आओ चले, चूहे ने कहा और अचक कर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी देर में ही हिरन के पास थोड़ी देर में कहाँ पहुँच जाता है? हिरन के पास चला गया। हिरन के पास पहुँचते ही चूहा फौरन कौवे की पीठ से उतरा और अपने दांतों से जाल काटने लगा। उसने जरा सी देर में ही हिरन को आज़ाद कर दिया। जाल काट कर आज़ाद कर देता है। हिरन उठ खड़ा हुआ। उसी समय धीरे धीरे रेंगता हुआ उनका चौथा साथी कछुआ भी वहाँ पर आ जाता है, यानी सब एक साथ हो जाते हैं। कछुआ भी चला आता है उस जगह में। इसके बाद सब हिरन के बच निकलने की चर्चा करने लगे। अचानक किसी के आने की खटखटा सुनकर चारों चुप हो गए। कोई आ रहा था, यानी अब आएगा कौन भाई? अब शिकारी आएगा। उन्होंने देखा सामने से बहेलिया आ रहा है। बहेलिया मतलब शिकारी जो पकड़ने आता है जानवरों को। बहेलिए पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा। कौवा उड़कर ऊपर बैठ गया, देखने लगा। चूहा एक बिल में छिप गया। हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। हिरन भी भाग गया, लेकिन बेचारा कछुआ क्या करता? वह जैसे तैसे झाड़ी में रेंगने लगा। बहेलियों के पास आकर देखा तो जाल खाली देखा। बहेलिया आकर देखा तो जाल खाली है। भौचक रह गया। अरे यार, यह क्या हुआ? उसने कहा। फंसाया हिरन भी भाग निकला। चलो कोई बात नहीं। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी, यानी कछुआ को दिखाई दिया। बहेलिया अब कछुए को देख लेता है। उसने कहा, यहाँ तो कछुए राम दिखाई दे रहे हैं, चलो आज इन्हीं का भोग लगाया जाए, यानी आज कछुए को ही लेके जाया जाए। ठीक है। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और एक थैले में बंद कर घर की ओर चल दिया। यानी कहाँ लेके जा रहा था? घर की ओर। कौन? शिकारी बहेलिया। किसे पकड़कर? कछुए को पकड़कर। क्वेश्चन याद रखना है। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा ये सारी घटना देख रहा था। ओ चूहे भाई, ओ हिरन भाई, सबको बुला रहे, आओ आओ जल्दी आओ। उसने अपने दोस्तों को पुकार कर कहा, जल्दी आओ जल्दी, हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया है। कहाँ फंसा है? भारी मुसीबत में। चूहा और हिरन तुरंत भागे भागे कौवे के पास आए। कहाँ गए? कौवे के पास। कौवा ने कहा, कछुए को आज़ाद कैसे कराया जाए? अब तो कछुआ फंस गया है, कछुए को कैसे निकाला जाए? जो कुछ भी करना है, चूहे ने कहा, बहेलियों के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए। बहेलिया को घर ले जाने से पहले ही हम लोग को काम ख़त्म कर देना चाहिए। हिरन ने कहा, हमें क्या करना होगा यह मैं बताता हूँ। मैं बहेलियों के रास्ते में खड़ा होकर घास चरने का बहाना करूँगा। बहेलिया मुझे देखता तो थैला छोड़कर मेरा पीछा करने लगेगा। उसी बीच चूहा थैला काट देगा और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। यानी चारों मित्र का मतलब तीनों मिल कर क्या कहानी बनाते हैं, यानी हिरन लोभ देगा कि मैं तेरे पास आ गया, लेकिन उसी टाइम में वो तो नीचे रखेगा थैला और उस टाइम में उस थैले से कछुए को आज़ाद कर देगा चूहा। लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया। कौवे ने पूछा, अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं इतना तेज डरूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन बहेलियों के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया और मज़े से घास चरने लगा। हिरन उसने देखते ही बहेलिया चिल्लाया, इतना मोटा ताज़ा हिरन। उसने थैला ज़मीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और थैला काटने लगा। जरा ही देर में कछुआ आज़ाद हो गया। वो भागा और पास की एक घनी झाड़ी में छिप गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसकी दूम भी ना पकड़ सका। बाद में हिरन भाग गया। उसके पीछे पीछे वो शिकारी भी दौड़ा। शिकारी भी थक गया। कछुए भी आज़ाद हो गया। चूहे भी बिल में छिप गए। कौवा भी पेड़ में चला गया। वो खाली हाथ थैले के पास लौट आया।
हिरन हाथ न आए तो क्या हुआ? उसने कहा, यह मोटा ताज़ा कछुआ तो है ही, आज के खाने को यही काफ़ी है। लेकिन जब बहेलिया ने थैला उठाया तो वह खाली निकला। वह इतना चकित है कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। यह क्या? वह चीखा। कछुआ नदारद इतना सुस्त जाकर कैसे भागा होगा? ये कछुआ तो बेचारा ये कैसे भाग गया होगा? ये लोग तो दौड़ ही नहीं पाता है। लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। किसने कहा? हाँ, शिकारी ने कहा कि लगता है आज मेरी किस्मत खराब है। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे बहेलिये को देख रहे थे। जब वो खाली थैला लेकर चला गया तो वो सब ठाठ से बाहर निकल आए। सब निकल कर आता है। इस प्रकार चारों मित्र मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए कई वर्षों तक आनंद से दिन बिताते रहे। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? कि मित्रता में मेल जोल जरूरी है, मिलकर काम करना चाहिए। मित्रता बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 4 मित्र कहाँ रहते थे? झील के किनारे। कौवा किसकी खोज में उड़ चला? तो कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। जाल में फंसे हिरन को छुड़ाने का उपाय किसने किस रूप से निकाला? जाल में फंसे हिरन को छुड़ाने का उपाय कछुए ने निकाला। चूहे जाल काट कर, है कि नहीं? इसका मैं आंसर दे दूंगा। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आंसर दे देता हूँ। मैं आंसर दे ही देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, इससे पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, नन्हा मुन्ना राई हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। टीचर जिस तरह समझाता है हम समझा देते हैं बहुत ही अच्छी तरह। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी दे दिया जाता है। ठीक है, 73 মানে এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চেনেলখিনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। মই এক্সপ্লেনেশ্যন গোটেইকেইটা কৰি দিওঁ, বুজাই দিওঁ। তাৰপিছত কুৱেশ্যন এনচাৰো পাই যাব। সোশ্যাল সায়েন্সৰো পাব, হিন্দীৰ পাব, অসমীয়া পাব, গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ পাব। ইয়াৰ কাৰণে এইটো চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ ওচৰত যদি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। বহুত ধুনীয়া, তেখেতৰ হেল্প হ'ব।